Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों आज मैं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगी, रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इनकी डेफिनेशन आपको दूंगी एंड देन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, डायमेंशन थ्योरम. इसका प्रूफ करेंगे. लेट अस स्टार्ट. देखो बेटा, आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब समझ चुके हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है हमारी. ठीक है, इट इज़ अ मैपिंग फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V to W सच दैट इसकी दो कंडीशंस होती हैं आपके पास. क्या होती हैं रिकॉल कर लीजिए. T इज़ फ्रॉम V to W सच दैट T ऑफ x प्लस वाई करेंगे तो Tx प्लस टी वाई आ जाएगा और T ऑफ एल्फा x करेंगे तो एल्फा ऑफ Tx आ जाएगा, जहाँ पे एल्फा बिलोंग्स टू द फील्ड एंड x एंड y बिलोंग्स टू द डोमेन वेक्टर स्पेस. ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. फिर इसके बाद हम लेकर आए रेंज स्पेस और एक वर्ड लेकर आए नल स्पेस. नल स्पेस को मैंने NT से डिनोट किया और रेंज स्पेस को मैंने RT से डिनोट किया. अब नल स्पेस क्या चीज़ था कि वो सारे एलिमेंट डोमेन वाले वेक्टर स्पेस के विच आर मैप्ड टू द ज़ीरो ऑफ कोडोमेन. ये सिखाया था आपको लास्ट क्लास में. इसे हमने नाम दिया नल स्पेस या कर्नल स्पेस. फिर RT क्या चीज़ था? RT इज़ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस यानी कि TX वेयर X बिलोंग्स टू V. यही था आपका रेंज स्पेस. ठीक है, अब आपने फिर इसके बाद क्या सीखा इससे पहले वाले लेक्चर में कि ये NT जो है, दिस NT इज़ अ सब स्पेस ऑफ डोमेन. क्योंकि ये डोमेन से एलिमेंट ले रहा है तो ये सब स्पेस बनेगा डोमेन वाले वेक्टर स्पेस का. और RT क्या बना? RT इज अ सब स्पेस ऑफ कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस, दैट इज आपका W था. ये किया आपने. अब अगर ये सब स्पेस है, ठीक है, तो सब स्पेस है तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस भी है. ठीक है, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसका एक बेसिस फाइंड कर लो. ठीक है, तो उस बेसिस के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ NT, वो क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ NT. क्योंकि डायमेंशन की डेफिनेशन ही यही होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस. तो ये जो डायमेंशन ऑफ NT होगा इसी को बोला जाता है नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T. ठीक है, तो नलिटी बोले, नलिटी से नल स्पेस याद आना चाहिए और नल स्पेस याद आ जाए तो फिर याद रखना कि उसकी डायमेंशन निकालनी है. ठीक, सेम इसी तरीके से आपके पास RT क्या है? रेंज स्पेस. अगर ये रेंज स्पेस था तो ये हमें पता चला कि ये सब स्पेस है. सब स्पेस है तो ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है. ठीक है, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो हम इसका बेसिस फाइंड कर ले, इसका बेसिस ऑफ RT निकाल लो. फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो उसके बेसिस में. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ RT निकाल लीजिए. ठीक है, बेसिस मिल गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर ही लोगे. तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल कर आएंगे ये क्या कहलाएगी? डायमेंशन इन RT. डायमेंशन ऑफ RT बन जाएगी ये. और डायमेंशन ऑफ RT का दूसरा नाम होता है रैंक T. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज रैंक T तो आप क्या बोलेंगे कि इट इज डायमेंशन ऑफ RT. अगर कोई पूछे नलिटी T क्या चीज होती है, नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज, आप उसको क्या बोलेंगे कि ये डायमेंशन है NT की, नल स्पेस की डायमेंशन है. तो देख लीजिए डेफिनेशन. लेट V एंड W बी वेक्टर स्पेसेस, T फ्रॉम V टू W बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर NT फाइनाइट डायमेंशनल होगा तभी आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर पाएंगे. ठीक है, if NT is a finite dimensional null space बन गया, then we define the nullity of T as the dimension of NT. यही बताया आपको. ठीक है, और इसको डिनोट कर देते हैं हम nullity T से. क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए रैंक T. रैंक T इज द डायमेंशन ऑफ RT. तो मैंने शॉर्ट में भी लिख के दिखा दिया आपको, जो आपको याद रखना है कि nullity T इज डायमेंशन ऑफ NT एंड रैंक T इज डायमेंशन ऑफ RT. नेक्स्ट आ जाइए थ्योरम 2.3. दिस इज योर डायमेंशन थ्योरम. ठीक है, आपकी फ्रेडवर्क की बुक में तो वर्ड यूज होता है डायमेंशन थ्योरम, और कुछ और बुक्स भी हैं उनके अंदर यूज हो जाता है सिल्वेस्टर्स लॉ. ठीक है, तो सिल्वेस्टर्स लॉ क्या है? पहले तो ये शॉर्ट में याद कर लेना कि डायमेंशन ऑफ द डोमेन वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू
द रैंक टी प्लस नलिटी टी। अभी दो कॉन्सेप्ट आपको इकट्ठे कराए हैं मैंने, रैंक क्या होता है और नलिटी क्या होता है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो डायमेंशन निकल कर आ जाएगी आपकी डोमेन वाले वेक्टर स्पेस की। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। आपको कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है V से W। मैं सारी बात फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस की कर रही हूँ। T से V, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W। आप इसका नल स्पेस निकालिए, आप इसका रेंज स्पेस निकालिए। ठीक है, उन दोनों की डायमेंशन फाइंड कीजिए, इसकी भी डायमेंशन फाइंड कर लो, RT की भी। ये मेरी बन गई नलिटी T, ये मेरा बन गया रैंक T। ठीक है, अब आपने करना क्या है, नलिटी T को और रैंक T को ऐड कर दीजिए। तो इनका टोटल किसके बराबर होगा, ये जो V लिखा हुआ है ना, ठीक है, जो डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है, तो ये बन जाएगा डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस। बेटा ऐसे ही याद रखा करो, डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आया और उसमें V की जगह कुछ और लिख दिया तो फिर आपको याद नहीं होगा ना कि V क्या चीज थी। तो इसलिए याद रख लीजिए, let V and W be vector spaces, T is from V to W be a linear transformation। अगर V finite dimensional है तो dimension of V is rank T plus nullity T। ये हमें अब प्रूफ करना है। तो देखिए मैंने ले लिया कि let dimension V n है और nullity T मेरा K है। तो आपको देखिए इधर n है और इधर nullity T मेरा K आ गया, तो मुझे रैंक T निकाल देंगे हम n माइनस K। ठीक है ना, तो हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो मैंने ले लिया डायमेंशन V n है, नलिटी T मेरा K है, यानी कि नलिटी मतलब डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस इज K। अगर डायमेंशन नल स्पेस की K है, इसका मतलब नल स्पेस का अगर कोई बेसिस है तो उसके पास K एलिमेंट्स है। तो मैंने उसका कोई भी एक बेसिस ले लिया, V1 V2 Vk, ये मेरा बेसिस बन गया नल स्पेस का। अगर ये बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और मुझे क्या मालूम है कि ये नल स्पेस है, नल स्पेस है तो ये सब स्पेस है किसका, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस का, और डोमेन वाला वेक्टर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो आपको पता है कि एक थ्योरम होती है हमारी कि अगर V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लोगे तो दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ V। ये हमने पहले के चैप्टर्स में की हुई है थ्योरम, मैंने यहाँ पे लिख भी दी है ब्रैकेट में कि इफ V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ V। ठीक है, तो मेरा ये जो सबसेट था V1 V2 Vk वाला, ये मेरा एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V है। ठीक है, और V फाइनाइट डायमेंशनल है, तो इस वाले सबसेट को मैं एक्सटेंड कर कर बेसिस बना सकती हूँ किसका, V का। एक्सटेंड करना मतलब इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल के इसको बेसिस बना सकते हैं हम V का। ठीक है, तो सपोज कर लो मैंने इसे एक्सटेंड किया। अब इसको एक्सटेंड करके कहाँ तक लेके जाऊं, देखो मैंने ली हुई है डायमेंशन ऑफ वी एन। डायमेंशन वी एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ वी इज एन। तो ये V1 V2 Vk है, इसको n तक एक्सटेंड करना पड़ेगा तभी ये बेसिस बनेगा, तो इसलिए मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया V1 V2 Vn तक। ठीक है ना, क्योंकि इसके बेसिस में है ही n एलिमेंट्स, तो इसको n तक आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट डाले थे ना Vk के बाद डाले हैं ना, Vk+1 Vk+2 Vk+n, सॉरी Vk+1 Vk+2 से लेके Vn तक के एलिमेंट्स डाले हैं ना, उन सारे एलिमेंट्स की जो इमेजेस है ना, तो वो क्या होंगी, T ऑफ Vk+1 T ऑफ Vk+2 और T ऑफ Vn। ठीक है, इसकी कलेक्शन का नाम रख दिया S। अब मैं शो कर दूंगी कि ये बेसिस बनाता है RT का। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी कुछ फिगर इस तरीके से बनती जा रही है कि वेक्टर स्पेस V है, इसका कोई भी अगर बेसिस है V1 V2 Vn, तो इसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स जो होंगे, क्योंकि नल स्पेस तो इसी का सबसेट बनता है ना, तो V1 V2 Vk सपोज कर लो अगर ये बना देते हैं बेसिस ऑफ NT। ठीक है, ये V1 V2 Vn तो बेसिस ऑफ V बना रहे हैं, इसमें से मैंने K एलिमेंट कुछ निकाले हैं, अगर वो NT का बेसिस बना रहे हैं, नल स्पेस का बेसिस बना रहे हैं, तो जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट होंगे Vk+1 Vk+2 Vn तक, जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर जब मैं T लगाऊंगी, उनके ऊपर जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं Vk+1 Vk+2 से लेके Vn तक, इनकी जब मैं इमेजेस ले लूंगी तो ये मेरा बेसिस बना देगा RT का। और इमेज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि RT के पास एलिमेंट ही इस फॉर्म के होते हैं, तो जो बेसिस बना रहा होगा तो एलिमेंट तो वहीं से लेगा ना। ठीक है, यहाँ से तो अब क्या आएगा मेरे पास, देखो मुझे ये शो करना है कि ये RT का बेसिस बनाएगा, तो इसे शो करने के लिए मैं क्या शो करूंगी, सबसे पहले देखो कि S मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है
और ये जो एस है, क्योंकि इसको बेसिस बनाना है, बेसिस है तो दो कंडीशन है कि एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एक ये स्पैन करेगा आर टी को। तो पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर लें। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आप सबको पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो डालो, अगर सारे स्केलर जीरो आ जाते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जिसे लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है, मैंने उन सबको स्केलर से मल्टीप्लाई किया। ये ए के प्लस वन, ए के प्लस टू, ए एन मेरे सारे स्केलर्स हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उसको जीरो डाला। मैं देखूंगी कि क्या ये ए के प्लस वन, ए के प्लस टू, ए एन सारे जीरो है। अगर ये सारे जीरो हुए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अगर ये जीरो नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, आई कंसीडर दिस टर्म टी ऑफ ए के प्लस वन, बी के प्लस वन, इसको कंसीडर किया। ठीक है, अब ये जो होगा, ये देखो मेरी बात सुने ध्यान से, ये देखो मेरे पास ये है ना ए के प्लस वन, बी के प्लस वन, टी, ठीक है, ए के प्लस टू, टी बी के प्लस टू, ठीक है, प्लस डैश डैश ए एन टी वी एन, इसको जीरो लिया है। अब क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं इस स्केलर को अंदर लेके जा सकती हूँ ना, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है ये तो। ठीक है, तो ये सारा मेरा ए एन बी एन ये क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर ये सारा मेरा जीरो आ गया है तो आपका ये क्या हो जाएगा, अंदर की पूरी टर्म टी के साथ जो ब्रैकेट में है ये किस में चली जाएगी, नल स्पेस में, क्योंकि नल स्पेस की डेफिनेशन ही यही होती है, टी एक्स इक्वल टू जीरो देन एक्स बिलोंग्स टू कर्नल टी। तो इस समय मेरा एक्स ये पूरी ब्रैकेट है, तो ये एक्स जो होगा ये नल टी का एलिमेंट बन जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। अगर ये एन टी का एलिमेंट बन गया तो आपको एन टी का तो बेसिस मालूम है, एन टी का बेसिस क्या है, वी वन वी टू वी के। तो अगर वी वन वी टू वी के इसका बेसिस है तो आपको मालूम है ना कि एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, बेसिस की डेफिनेशन यही होती है। तो ये एक एलिमेंट है, तो दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू वी के। सब बच्चों को समझ आ रहा है? देखो अगर आप भूल गए हो तो अगर S इज अ बेसिस ऑफ V है तो इसका मतलब V जो है वो स्पैन S के बराबर है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर मैं इसका कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लूंगी तो X बिलोंग्स टू V विच इज इक्वल टू स्पैन F, स्पैन का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, तो मेरा इसका मतलब हो गया X इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो अब मेरा x क्या है इस समय, ये पूरी ब्रैकेट। ठीक है, तो दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s। तो मैंने अब इसको लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ s। तो मैंने इस लिख के भी दिखा दिया आपको कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ s लिखा मैंने। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब नहीं सॉरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस। किसका बेसिस, बेसिस ऑफ एन टी। ठीक है ना, क्योंकि मेरा एन टी का बेसिस लेना ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस ऑफ एन टी, और एन टी का बेसिस क्या था, बी वन वी टू वी के। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, बी वन प्लस बी टू प्लस बी के, वेयर बी आईज आर एनी स्केलर्स। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ गया। अब ये सारे बी वन बी टू जो है उसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अब नेगेटिव ऑफ अ स्केलर इज अगेन अ स्केलर। ठीक है, तो ये सारा मेरा क्या बन गया, वी वन वी के प्लस वन और बी एन, ये सारा मेरा बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस ऑफ V, क्योंकि V के पास तो सारे एलिमेंट है V1 से लेके Vn तक के, यहाँ पे V आएगा। ठीक है, तो मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ V आ गया विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और बीटा क्या है, बेसिस है, बेसिस है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये सारे स्केलर क्या हो जाएंगे, अब जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मेरे पास सारे स्केलर जीरो आ गए, ए के प्लस वन, ए के प्लस टू, ए एन तक के भी, और बी वन बी टू बी के भी जीरो आ गए। जब सारे स्केलर ये जीरो आ गए तो मेरे पास एस क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया, क्योंकि मुझे ये वाले ए आई वाले स्केलर जीरो शो करने थे। तो मेरे चाहे मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म आ गई कोई बात नहीं, बट मुझे ए आई वाले स्केलर सारे जीरो मिल गए, इसलिए मेरा एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो अब मुझे नेक्स्ट कंडीशन शो करनी है, दैट इज एस स्पैन्स आर टी। ठीक है, तो अब ये बहुत आराम से आप कर सकते हैं क्योंकि आपने थ्योरम 2.2 की हुई है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने कराई है। देखिए बीटा क्या है, v1 v2 vn विच इज अ बेसिस ऑफ b। ठीक है, आपको पता है कि आर टी क्या होता है, स्पैन ऑफ टी बीटा, वेयर बीटा इज देन ऑर्डर बेसिस ऑफ द डोमेन वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्पैन टी बीटा, और टी बीटा का क्या मतलब होता है, बीटा की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, v1 v2 vn ब्रैकेट खोलेंगे तो टी v1 टी v2 टी vn आ गया, तो आर टी आ गया स्पैन ऑफ टी v1 टी v2 टी vn। ठीक है, अब आप आगे देखिए, v1 v2 vk किसका सबसेट था,
एनटी का। क्यों था? क्योंकि ये इसका बेसिस बना रहा था, बेसिस था तो सबसेट तो होगा ही होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये सारे के सारे एलिमेंट V1 कहाँ पर है? एनटी में है। V2 कहाँ है? एनटी में है। VK कहाँ है? एनटी में है। और एनटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये सारे एलिमेंट जीरो पे मैप होंगे। तो इसका मतलब T ऑफ Vi इज जीरो फॉर ऑल I वेरिंग फ्रॉम 1 to K। अब ये जो स्पैन ऑफ टी बीटा लिखा था जिसमें T1 से लेके TVN तक के एलिमेंट्स थे, इसमें TV1 TV2 से लेके TVK तक के एलिमेंट तो जीरो चले जाएंगे और बाकी के बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ गया ना TVI इक्वल टू जीरो। तो जो बाकी के बचेंगे वो क्या होंगे? TVK प्लस 1 से लेके TVN तक के बचेंगे, जो ये लिख लिए। और ये क्या है? T ऑफ VK प्लस 1 T ऑफ VK प्लस 2 से लेके TVN, इसका नाम हमने S रखा हुआ था। तो मेरा ये आ गया स्पैन S के बराबर। तो RT इक्वल टू स्पैन S आ गया। तो इसका मतलब S जो है बेसिस बन गया RT का। अगर S बेसिस है RT का तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ RT विल बिकम द डायमेंशन। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? ये देखो आप, VK प्लस 1 से लेके VN तक कितने एलिमेंट हो गए? N, हमारे पास ये एलिमेंट है ना, VK प्लस 1, T ऑफ VK प्लस 1 से TVN तक कितने एलिमेंट हो गए? देखो N माइनस K प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन गया N माइनस K माइनस 1 प्लस 1। तो कितने एलिमेंट आ गए? N माइनस K एलिमेंट आ गए। तो मैंने लिख दिया N माइनस K। तो डायमेंशन ऑफ RT क्या आ गई? N माइनस K आ गई। तो डायमेंशन ऑफ RT किसके बराबर होती है? रैंक T के बराबर। तो रैंक T मेरी आ गई N माइनस K। और N क्या है मेरा? N था मेरा डायमेंशन ऑफ V, और K क्या था? डायमेंशन ऑफ NT। डायमेंशन ऑफ NT की जगह मैंने लिख दिया नलिटी T, तो ये नलिटी T दूसरी जगह पे जाके ऐड हो गया। तो रैंक T प्लस नलिटी T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V आ गया। यही हमें थ्योरम को प्रूफ करना था। क्लियर बच्चों? ये बहुत अच्छे से रिजल्ट याद करना। कोई कंपटीशन एग्जाम होगा तो भी इस पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और पेपर में ये यूं का यूं प्रूफ करना आ जाता है। बहुत ही स्टैंडर्ड थ्योरम है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को और आगे चलाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी मैं ये थ्योरम 2.4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।